मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राइत विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मनु एवं मनुस्मृति तथा मनु का सप्तांग सिद्धांत के विषय में अध्ययन करना चाहेंगे, जो बीए प्रथम वर्ष राइत विज्ञान के कोर्स में दिया गया है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि मनुस्मृति को हिंदू कानून साहित्य का आधार माना जाता है और वैसे हिंदू कानूनी साहित्य को हम 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें प्रथम है धर्म सूत्र, तो दूसरा है धर्मशास्त्र और तीसरा है टीकाएं। उपयुक्त तीनों वर्गों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान माना जाता है। धर्मशास्त्रों में प्रमुख स्थान मनुस्मृति को दिया गया है और मानव धर्मशास्त्र का है, जिसके प्रणेता मनु को कहा गया है। और मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला बताया गया है। हिंदुओं के साधारणतः विधि साहित्य में भी इसे सर्वसम्मति से सर्वोच्च ग्रंथ समझा गया है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं, वरन एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है। इसमें मानव के सामाजिक जीवन के उन सिद्धांतों का विवेचन किया गया है जिन्हें सभी कालों या देशों में लागू किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं मनु द्वारा रचित मनुस्मृति एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, परंतु यह वास्तविकता से कोसों दूर है, क्योंकि कल्पनाओं के आधार पर इसकी व्याख्या या वर्णन किया जाता है। मनु कौन थे या मनु कौन है, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कल्पनाओं के आधार पर या मन गणन कथाओं के आधार पर मनु को मानव जाति का जनक या प्रथम विधिवेता माना जाता है। ऋग्वेद में भी बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक या समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। और मनु के विषय में हमें जान पड़ता है, मनु मानव जाति के आदि पुरुष थे। परंतु वास्तव में मनु कौन थे, इसके विषय में विवाद बना हुआ है। मनु शब्द मनन शब्द से बना है और तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान या मानव प्रजा कहा गया है। यह भी कहा गया है कि यज्ञ को प्रारंभ करने वाला, इसका प्रथम विधि यज्ञकर्ता वही था। तो पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र या पहला राजा भी बताया गया है। मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। अतः मनु एक ने होकर के
14 हुए थे, परंतु मनुओं की एक श्रृंखला का आभास हमें इस विषय से होता है। मनु के युग के संबंध में विद्वानों बड़ा मतभेद है, किंतु भारतीय सही साहित्य में मनु के शासन को एक मत से आदर्श शासन माना जाता है। और कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मनु के शासन के विषय में हमें पता चलता है कि रघुवंशी राजा राम के द्वारा अपने शासन व्यवस्था को मनुस्मृति के आधार पर भी स्थापित किया था। परंतु विद्वानों में मनु के शासन प्रणाली के ऊपर, मनु के ऊपर अनेक आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि ये केवल एक कल्पना मात्र स्थापित विचारधारा है। अगला बिंदु आता है मनुस्मृति कि मनुस्मृति के रचना काल के विषय में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। मनुस्मृति की रचना कब हुई और किसने की? मनुस्मृति की रचना मनु द्वारा की गई, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं मनु। और मनु को ब्रह्मा के द्वारा जो निर्देशित किया गया, उन्हीं बातों को मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में लिखा है। और ये कहा जाता है कि मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा हुआ वह ग्रंथ है जिसके द्वारा संपूर्ण कानून व्यवस्था की आधारशिला रखी गई और जो ब्रह्मा के द्वारा निर्देशित ज्ञान के आधार पर इसकी रचना हुई। डॉक्टर BC सरकार के अनुसार मनुस्मृति 150 ईसा पूर्व की मानी जाती है, तो डॉक्टर हंटर के द्वारा इसे 600 ईसा पूर्व की बताया गया है। तो वहीं डॉक्टर कार्डवेल एलिफिंस्टन ने 900 वर्ष पूर्व की रचना माना है तथा मजुमदार एवं पुसालकर मनुस्मृति का रचना काल 3110 ईसा पूर्व की मानते हैं। विद्वानों के अंतर्गत मनुस्मृति की रचना के संदर्भ में हमेशा विवाद बना रहा है कि इसका वास्तविक रचना काल किस समय का है। कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये वास्तविक ग्रंथ है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। केवल कल्पनाओं के आधार पर इसको ग्रंथ माना गया है। मनुस्मृति के अंतर्गत वर्तमान समय में 12,000 श्लोक हैं इसके प्रारंभ में इसमें 1 लाख श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 हुए और अब वर्तमान समय में 2694 श्लोक ही पाए जाते हैं। मनुस्मृति को हम 12 अध्यायों में विभाजित करते हैं, अर्थात 12 इसके भाग बताए गए हैं। अगला बिंदु आता है धर्म। मनुस्मृति में धर्म के बारे में क्या कहा है? धर्म मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के विषय में देवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात राजा ईश्वर द्वारा निर्मित संस्था है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में माना गया है और धर्म और राज्य को आपस में परस्पर एक दूसरे पर आधारित किया गया है और बताया गया है कि मनु ब्रह्मा का मानस पुत्र होने के नाते धर्म की रक्षार्थ उसका अवतार हुआ और जो पृथ्वी का प्रथम देवता या प्रथम राजा जान पड़ता है।
जो धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा ने उसको अवतरित किया और राजा बना के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा गया। वैसे माना यह भी जाता है कि मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा दोनों ही जल प्रलय के बाद बचे थे और इन दोनों के द्वारा ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति जान पड़ती है, परंतु यह वास्तविकताओं से कोसों दूर भी महसूस होती है। अगला बिंदु आता है राज का सप्तांग सिद्धांत कि राज के 7 अंग हैं। अतः सिद्धांत तय प्राचीन भारत के राज चिंतन में राज के 7 अंगों का प्रतिपादन किया गया है। मनुस्मृति में राज के सप्तांग सिद्धांत के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। राज के निम्नलिखित 7 अंग हैं: स्वामी, मंत्री, पुर, राज, कोष, दंड और मित्र। अर्थात मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में राज के 7 अंगों का वर्णन किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज की उत्पत्ति देवी आधार पर अर्थात ईश्वर के द्वारा की गई है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार से राज को भी एक जीवात्मा बताया गया है, जिसके 7 अंगों का वर्णन किया गया है और इन 7 अंगों के लिए प्रकृति शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रथम अंग बताया गया है स्वामी अर्थात राजा को। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय है कि राज की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है और राजा के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती और राजा या स्वामी राज्य का मुकुट होता है। अगला बिंदु आता है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य संपन्न होना असंभव है। अतः योग्य मंत्रियों के द्वारा ही राज्य का संचालन किया जा सकता है या राजा को सहायता देने में ये मंत्री या परामर्श के रूप में सहयोग देने के लिए मंत्री अति आवश्यक है। अतः योग्य मंत्रियों की नियुक्ति होनी चाहिए, परंतु ये भी कहा है मंत्री योग्यता के आधार पर नियुक्त हों और साथ ही साथ यह भी कहा है कि इसमें वर्ण व्यवस्था का ध्यान अवश्य रखा जाए। अगला बिंदु आता है पुर। पुर का अर्थ है किला या राजधानी, इसको माना गया है। पुर पूर्णतः सुरक्षित होना ही चाहिए, उसमें भरण पोषण की समुचित व्यवस्था हो और विपत्ति काल में पुर इस कार्य हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पुर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे धनवनपुर, माही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग आदि को हम समाहित कर सकते हैं, जो पुर की श्रेणी में आते हैं। अगला है राज्य। राज्य के लिए यहाँ जनपद शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य की प्रकृति में राज्य शब्द का उल्लेख भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन ये महसूस होता है कि जहाँ जनता का निवास हो, जहाँ जनता वास करती हो, उसे हम जनपद या राज्य कह सकते हैं। राज्य की भूमि जिसमें निवास करने और जीवन यापन करने की क्षमता हो, वह राज्य या जनपद कहलाती है। अगला बिंदु आता है कोष। मनु के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है।
मनु की मान्यता है कि राजा के पास पर्याप्त मात्रा में, समुचित मात्रा में कोष का होना अति आवश्यक है, जो प्रजा हित की दृष्टिकोण से प्रजा कल्याण के लिए या विपत्ति काल में राजहित के लिए आवश्यक रूप धारण कर लेता है। अगला आता है दंड। दंड का अर्थ है राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति अर्थात सेना का। मनुस्मृति में बताया गया है कि राज्य की सुरक्षा हेतु जिस प्रकार से पुर आवश्यक हैं, उसी प्रकार से विपत्ति काल हो चाहे सामान्य काल हो, दंड के अभाव में राज्य की व्यवस्था करना, राज्य की कल्पना करना असंभव है। और दंड के अंगों में हम हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना या पैदल सेना को हम रख सकते हैं, जो राज्य की अंग के रूप में महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु आता है मित्र का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के लिए मित्र का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करके ही अपने राज्य को सुरक्षित या संरक्षित या उसको मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए मित्र का होना भी अति आवश्यक है। अतः मनु के द्वारा अपनी मनुस्मृति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्य के 7 अंगों का उल्लेख है, जिसके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें महत्वपूर्णतः स्वामी है, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति के माध्यम से हिंदू कानून संहिता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति, धर्म एवं राज्य और राजा के दायित्व के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई, परंतु आलोचना यह की जाती है कि मनुस्मृति केवल कल्पनाओं के आधार पर कोल कपोल की जो घटनाएं हैं, जो आचार विचार की जो कथाएं हैं, उनमें इनका वर्णन किया जाता है। वास्तविकता से मनुस्मृति का कोई नाता नहीं है, ऐसा इसके ऊपर आरोप लगते हैं। धन्यवाद।